नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज में लालू प्रसाद यादव की मनमानी को प्रभुनाथ सिंह का परिवार नहीं सहेगा। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह, जो पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे, वे इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब तक प्रभुनाथ सिंह का परिवार चुप था, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे अब वे चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। कल कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। प्रभुनाथ सिंह के मशरक स्थित आवास पर कल हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे। तब ये फैसला होगा कि आखिर रणधीर सिंह करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है, उसके हिसाब से रणधीर सिंह महाराजगंज से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और अब सचिदानंद राय के बाद यदि रणधीर कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की राहें आसान है। बड़ी आसानी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी बाजी जीत ले जाएंगे। मोदी लहर पर सवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को यहां कोई मुकाबला झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक के बाद एक जो राजनीतिक समीकरण बनते जा रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं प्रभुनाथ सिंह के परिवार की बातें। आप सभी को पता है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पर प्रभुनाथ सिंह का कभी एकाधिकार था। वर्ष 1998 में पहली बार इस क्षेत्र से जब प्रभुनाथ सिंह ने चुनाव जीता, उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। 2009 के पहले तक जितने भी चुनाव हुए, सब में प्रभुनाथ सिंह भारी अंतर से जीतते रहे। किसी भी विरोधी प्रत्याशी को प्रभुनाथ सिंह के सामने खड़ा होने में भी सोचना पड़ता था। 2009 में प्रभुनाथ सिंह चुनावी बाजी हार गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रभुनाथ सिंह को लालू प्रसाद यादव अपने पाले में ले आए। उन्हें एक राजपूत नेता की तलाश थी। प्रभुनाथ सिंह उस जगह को भर सकते थे और प्रभुनाथ सिंह ने उस जगह को भरा भी। 2013 में वे जब उमाशंकर सिंह की मौत हो गई, निधन हो गया, तो उसके बाद प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और अपने बल पर जीत कर भी दिखाया, क्योंकि तब उनके खिलाफ जदयू के पीके शाही चुनावी मैदान में थे और नीतीश कुमार अपनी पूरी शक्ति प्रभुनाथ सिंह को हराने के लिए लगा चुके थे। 2014 के मोदी लहर में प्रभुनाथ सिंह को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने हराया, जब जदयू अकेले चुनावी मैदान में उतरा हुआ था, आरजेडी अकेले चुनाव लड़ रहा था और बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में था। मोदी लहर पर सवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने तब प्रभुनाथ सिंह को मात दे दी। इसके बाद 2019 का चुनाव आया। राजनीतिक और कानूनी दाव पेच में फंसे प्रभुनाथ सिंह जब जेल में चले गए और उन्हें चुनाव लड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था, तब अपने पुत्र रणधीर कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारे। कड़े टक्कर में रणधीर कुमार सिंह चुनाव तो हार गए, लेकिन उसके बाद भी जनता से अपना संपर्क बनाए रखा। क्षेत्र के लोगों से आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच रणधीर सिंह जाते आते रहे, न्योता भी करते रहे। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो ये सीट धीरे से कांग्रेस के कोटे में चला गया। क्यों गया, कैसे गया, इसके पीछे भी कई राजनीति है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि महाराजगंज को कांग्रेस के कोटे में क्यों दिया गया। लेकिन अब उसके बाद रणधीर सिंह कांग्रेस से भी प्रयास थे कि कांग्रेस का टिकट उन्हें मिल जाए, और ऐसी संभावना दिख भी रही थी कि कांग्रेस के पास कोई उस समय उम्मीदवार नहीं था।
वो रणधीर सिंह को टिकट देना चाहता था। रणधीर सिंह भी इसके लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन लालू यादव ने वहां दांव खेला और महाराजगंज को भूमिहार कैंडिडेट उतारने का सुझाव कांग्रेस को दे दी और तभी से वहां भूमिहार कैंडिडेट की तलाश हुई और उसी तलाश में कन्हैया कुमार भी आए, अरुण कुमार भी आए, अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह भी आए और न जाने कई कई नाम और आया। राजपूत उम्मीदवारों का नाम कट गया। सच्चिदानंद राय भी उसी श्रेणी में थे, लेकिन अब सच्चिदानंद राय आकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पराजित करने के लिए वे चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। और अब जब खबर आ रही है कि रणधीर सिंह के कार्यकर्ताओं के दबाव पर रणधीर सिंह अब चुनावी मैदान में उतरेंगे, और जब रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किसका गुना और गणित गड़बड़ होगा, इसको भी हम समझाएंगे आपको। जब इस बात की मुझे भनक लगी कि कल मशरख में प्रभुनाथ सिंह के कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है, तब मैंने एक फोन किया आरजेडी के एक कार्यकर्ता महाराजगंज से, प्रभुनाथ सिंह के शुभचिंतक अमरेंद्र कुमार राठौर के पास। अमरेंद्र कुमार राठौर ने इस बात की पुष्टि की और बताया भी कि मशरख में कल 10,000 से अधिक कार्यकर्ता प्रभुनाथ सिंह के जुट सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में ऐसा मानना है कि चुनाव रणधीर सिंह को हर हाल में लड़ना चाहिए। और जब से दिल्ली से कल लौटने के बाद रणधीर सिंह इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि क्या करे क्या नहीं करे। प्रभुनाथ सिंह की भी इसमें सहमति जरूरी थी, पारिवारिक सदस्यों की भी जरूरी थी सहमति, क्योंकि इसी आरजेडी से प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह बनियापुर से विधायक है, और यदि रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका स्टैंड क्या होगा, इसलिए परिवार में भी सहमति लेना जरूरी था। सब बातचीत हुआ है और कल अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जब कार्यकर्ता मशरख में जुटेंगे और जब वहां सब बैठक होगी, तब ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि रणधीर सिंह का अगला कदम क्या होगा, और वहीं से ऐलान हो सकता है कि रणधीर सिंह अब क्या करेंगे। लेकिन यदि रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, निर्दलीय भी उतर जाते हैं, जनता के टिकट पर उतर जाते हैं, जैसा कि उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं कि रणधीर सिंह को अब किसी का टिकट मिले या न मिले, कांग्रेस का टिकट मिले या न मिले, आरजेडी का टिकट मिले या न मिले, वे अब जनता के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो कईयों का खेल बिगाड़ देंगे। उनका भी अपना दावा है कि कैसे वे महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में वे बाजी मारेंगे, इसको लेकर उनके भी कई दावे हैं। लेकिन उन दावों के बीच में आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 5.5 लाख से अधिक मत राजपूत मतदाताओं का है महाराजगंज में। 4.5 लाख के आसपास भूमिहार मत भी है, 2.5 लाख के आसपास मुस्लिम मत भी है, यादव मत भी 2.5 लाख के आसपास है, ब्राह्मण मत भी 1.5 लाख के आसपास है, और इसके अलावे पिछड़ी, अति पिछड़ी और अन्य जातियों का वोट है। और जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में उतरे, बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया, एनडीए के जब वे कैंडिडेट बने तो मोदी का लहर उनके साथ है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आज तक कोई चुनाव हारे नहीं हैं, चाहे वो विधायक का हो चाहे एमपी का हो, यही उनके लिए मजबूती है। लेकिन महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रभुनाथ सिंह का भी एक अपना रसूख है। प्रभुनाथ सिंह परिवार के भी कार्यकर्ता, जीने मरने वाले कार्यकर्ता उनके साथ हैं। प्रभुनाथ सिंह अभी जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र रणधीर कुमार सिंह अब चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं
कि महाराजगंज क्षेत्र में अब तक ऐसा कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है 98 के बाद जब उनके परिवार का कोई न कोई चुनाव में नहीं उतरा। मसरक से विधायक हुआ करते थे प्रभुनाथ सिंह, 85 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते थे और तब शेर छाप मिला था, और उसी शेर छाप आज भी उनके घर पर 2 शेर लगा हुआ है, और वो दिखाता है कि प्रभुनाथ सिंह का जिगर जो है वो शेर वाला है। और उसी शेर वाले जिगर के साथ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में वो फिर से ताल ठोकेंगे तो क्या पार्टी और क्या अन्य निर्दलीय पहली बार चुनाव जीते थे, और जब जब प्रभुनाथ सिंह संकट में होते हैं तब तब निर्दलीय ताल ठोकने के लिए बेचैन होते हैं। जब 98 का चुनाव लड़ रहे थे और समता पार्टी से टिकट नहीं मिलने की बात थी, मिलने की भी बात थी, उस परिस्थिति में भी प्रभुनाथ सिंह ने ऐलान किया था टिकट मिले तो भी और नहीं मिले तो भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उस समय उस टिकट के 2 दावेदार थे, उमाशंकर सिंह और प्रभुनाथ सिंह, लेकिन टिकट प्रभुनाथ सिंह को मिला और वे चुनावी बाजी जीते। अब महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में यदि प्रभुनाथ सिंह की बात करें तो कई समीकरण काम कर रहा है। यदि जीत और हार का आंकड़ा देखें तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जिस राजपूत वोटों के सहारे जीतना चाहते हैं उस राजपूत वोट में सेंधमारी होगा। सिंह सिग्रीवाल को जिस भूमिहार वोटों को मिलने की संभावना है क्योंकि वो एनडीए का वोट है, उसमें भी सेंधमारी होगा, और वो सेंधमारी कौन करेगा? सचिदानंद राय। अब जो कांग्रेस का वहां प्रत्याशी आएगा वो कौन आता है, फिर उसके बाद ये तय होगा कि महाराजगंज की जो लड़ाई होगी वो कैसी होगी। क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला रह पाएगा, या फिर त्रिकोण और चतुष्कोण बनेगा और तब मुकाबले में एक मोड़ आएगा और उसी मोड़ पर लड़ाई जाकर फंस जाएगी। तो महाराजगंज की जो लड़ाई सीधी दिख रही थी अब तक, उस महाराजगंज में अब कई मोड़ हैं, उस लड़ाई में कई अब समीकरण हैं। उन समीकरणों को भी समझना पड़ेगा और उन समीकरणों को भी मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ जाइए कि महाराजगंज में एक और योद्धा चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है और उस योद्धा का नाम है रणधीर कुमार सिंह। रणधीर कुमार सिंह जो पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे और अच्छा फाइट भी दिए थे, उस रणधीर कुमार सिंह को इस बार निर्दलीय उतरेंगे। रणधीर कुमार सिंह छपरा से एमएलए भी रह चुके हैं। आरजेडी के लिए अब तक घूमते थे, प्रयास करते थे और ऐसा माना जा रहा था कि आरजेडी का टिकट उन्हें ही मिलेगा, लेकिन ऐन मौके पर आरजेडी अपने कोटे से इस सीट को कांग्रेस को दे दी। और कांग्रेस में जिस तरह का अभी खेल चल रहा है आप समझ सकते हैं। अभी तक 6 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। क्या पता कहां अटका है मामला, क्यों अटका है मामला, ये भी समझ से परे है, क्योंकि अब तक तो सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट भी चुके हैं। लेकिन महाराजगंज लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां टिकट ही अभी फंसा हुआ है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कई मौकों पर अपना चुनाव प्रचार शुरू करके चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और वहीं विपक्षी अभी टिकट के चक्कर में ही फंसी हुई है। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि इस बार भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की राहें बहुत ही आसान है। लेकिन अब ये राहें कितनी आसान रह पाएगी जब रणधीर सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, जब सचिदानंद राय भी चुनाव लड़ेंगे, और जब सिग्रीवाल भी चुनाव लड़ेंगे, और जब एनडीए को मुकाबला करने के लिए इंडिया का उम्मीदवार भी उतरेगा। महाराजगंज क्षेत्र में एक राजनीतिक समीकरण और काम करेगा, और उस समीकरण का नाम है हिना साहब का समीकरण। आप सभी को पता है सिवान में हिना साहब राजद के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं निर्दलीय।
और जब राजद के खिलाफ महाराजगंज में रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतर जाएंगे तो ऐसा लगता है कि सारण प्रमंडल से आरजेडी का सफाया होना तय है। क्योंकि आप यदि गोपालगंज से देखें तो गोपालगंज में आरजेडी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा, वीआईपी का प्रत्याशी है और वहां भी लड़ाई फंसा हुआ है। जदयू वहां एज लेती हुई दिख रही है, जदयू के वहां सांसद भी हैं। सिवान में आइए तो आरजेडी का क्या हाल है आपको पता है, आरजेडी किस तरह से वहां लड़ाई में फंसी हुई है और हिना साहब किस तरह से वहां मुकाबला कर रहे हैं। महाराजगंज में यही हाल होगा और छपरा में रोहिणी आचार्य जो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं और यदि रणधीर सिंह छपरा के अलावे महाराजगंज से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर सारण के राजपूत मतदाताओं पर भी पड़ेगा और ये पता चलेगा लोगों को कि किस तरह से उन्हें टिकट से बेदखल किया गया है। तो राजपूतों का एक सेंटीमेंट जग सकता है और वही सेंटीमेंट रोहिणी आचार्य के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है। तो चलिए आगे समीकरण क्या होगा वो मैं बताऊंगा कल जब बैठक होती है और वहां से जब खबरें छन के आती है कि रणधीर सिंह का अगला कदम क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।